अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे पहले हम उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे कि सैलरीज़ क्या होती हैं, पेरोल क्या होता है और इसको एक्सेल पे रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आज हमारे जो 3 टॉपिक्स हैं वो ये इस पे बेस करेंगे। पहले आपको मैं सैलरीज़ के बारे में बता दूं। सैलरीज़ बेसिकली जो हमें पे मिलती है उसको सैलरीज़ कहा जाता है। ये पे डिपेंड करता है, ये आपकी पे वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, या जो भी आपके एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, या आपकी कोई भी सैलरी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अब पेरोल के बारे में, पेरोल क्या होता है? पेरोल सेम यही चीज़ होती है, बस इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर दी जाती है, वो होती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाए तो वो ही जो सैलरी है वो आपकी पेरोल बन जाती है। ठीक है, अब हम इसको एक्सेल के ऊपर हमने कैसे करना है, कैसे हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से आप और सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इसे मैंने फ़िलहाल डिलीट कर दिया। अब हम ना यहाँ पे एक पेरोल स्लिप बनाने जा रहे हैं, एक पेरोल स्लिप जनरेट करने जा रहे हैं। तो जब भी आपने पेरोल स्लिप जनरेट करनी होती है, सबसे पहले आप ऊपर उस कंपनी का नाम लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास अभी कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब आपने सबसे जो बेसिक आपकी पहली इन्फॉर्मेशन होती है वो ये होती है कि आप जो सैलरी है वो किस मंथ के लिए बनाना चाह रहे हैं, ईयरली बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ के लिए। तो हम इसको फ़िलहाल मंथली बनाना चाहें तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। ये मैंने यहाँ पे सैलरी का मंथ लिख दिया। अब जो हम सैलरी शीट बनाने जा रहे हैं वो यहाँ पे उसका टाइटल लिख दें, सैलरी शीट। जैसे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। और कंपनी का नाम आ गया, पर्पस और उसका मंथ आ गया। अब सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है, हमने जो डाटे में लिखना होता है, हमने एम्प्लॉई कोड लिखना होता है। एम्प्लॉई कोड आ सकता है, एम्प्लॉई आईडी भी इसे कहते हैं, जो एक यूनिक आईडी आपकी फर्म, आपकी कंपनी आपको असाइन करती है। जैसे 000 फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 0001 कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद 0002 कर लिया। या आप जो भी आपके, आप इसको जितना दिल आप लेके जाना चाहें। जैसे आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो 10 एम्प्लॉयज़ के लिए आप बना रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एम्प्लॉयज़ कोड आ गया। दूसरे नंबर पे जो आपके पास चीज़ आ जाएगी वो ये आ जाएगी कि आप उस एम्प्लॉय का नाम लिख लेंगे, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय का फादर नेम लिख सकते हैं आप, फादर नेम। फिर आप उसके बाद उसका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से है वो सेल से है, वो ऑडिट से है, अकाउंट से है, फाइनेंस से है, उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। फिर आप उसका डेजिग्नेशन लिख लेंगे, ठीक है। ये डेजिग्नेशन मैनेजर हो सकता है, ऐसे डेजिग्नेशन आ जाएगा, वो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने उसकी लिख लेनी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट पे उसने ज्वाइन किया होगा अपनी फर्म को, कंपनी को, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसकी मज़ीद डिटेल्स अगर लिखना चाहें तो आप उसकी लिख सकते हैं। पेमेंट चैनल क्या होगा, पेमेंट चैनल भी कि आप उसको पे करेंगे वाया कैश, वाया बैंक, किस तरह से पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप उसकी बैंक डिटेल्स लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे उसका बैंक डिटेल्स में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर, ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एम्प्लॉई पर्सनल इंफॉर्मेशन,
ये उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ से मैंने उसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसे मर्ज किया तो ये सारा सेंट्रलाइज हो जाता है। ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ से मैंने उसको ऑल बॉर्डर कर दिया, यहाँ से मैंने इसको थिक बॉर्डर पे लगा दिया। ये एम्प्लॉयज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो पेरोल होता है उसमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है सैलरी के अलावा। अब ये एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया। अब नेक्स्ट हम उसकी पेरोल के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। उसकी मज़ीद पेरोल में जो सैलरी का पार्ट है उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो सैलरी में जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है उसकी बेसिक पे। एम्प्लॉय की बेसिक पे आपकी आ गई एम्प्लॉय की। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉय की बेसिक पे के बाद उसके अलाउंसेस आ जाएंगे, डिफरेंट अलाउंसेस, जैसे उसका मेडिकल अलाउंस आ गया, उसके बाद उसका हाउस रेंट अलाउंस आ गया, फिर उसका ओवर टाइम अलाउंस आ गया, उसका कन्वेंस अलाउंस आ गया, मोबाइल अलाउंस आ गया। तो अदर जितने भी आपके पास हों आप सारे इस तरह से लिस्ट बना के उसको कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अब उसके आगे बेसिक पे इसको भी मैं यहाँ से ना, ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से इसको दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर दिया। ठीक है, ये मैं उसे मर्ज कर दिया। अब इसको यहाँ से भी ना, ये मैं दोनों को सेलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ जो है वो सेंट्रलाइज में आए। ठीक है, ये मैंने उसकी फ्रेंड्स बेसिक पे डाल दी, यहाँ पे उसको मैंने मर्ज कर दिया हुआ। और ये उसके ना सारे अलाउंसेस मैंने डाल दिए यहाँ पे। वैसे आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलाउंसेस, और आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मेडिकल तो ऊपर अलाउंस लिखा तो वहाँ से हाउस रेंट अलाउंस भी इसको डिलीट कर दें। यहाँ से ओवर टाइम, कन्वेंस, मोबाइल, तो ये सारे अलाउंसेस को मैंने यहाँ से मर्ज कर दिया। ठीक है, और ये इसको भी मैंने यहाँ पे यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर कर लिया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से थिक लाइन निकाल ली, भी थिक लाइन निकाल ली। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी इसकी ग्रॉस सैलरी। इसको भी उसी तरह से हमने मर्ज कर लेना है, मर्ज, और मैं ठीक इसको दे दिया। तो उसके बाद फिर आ जाएगी डिडक्शंस आपकी डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। जैसे कि कुछ कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस करवाती हैं, इंश्योरेंस उसकी डिडक्शन हो सकती है। प्रोविडेंट फंड कुछ कंपनीज करवाती हैं, प्रोविडेंट फंड उसकी डिडक्शन हो सकती है। उसके बाद कुछ कंपनीज जो हैं वो अनअप्रूव्ड लीव्स जो है उनके ऊपर भी डिडक्शंस करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान में भी है कि टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स भी से कहा जाता है, विद होल्डिंग टैक्स भी से कहा जाता है। हम यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स, ये हमने उसके डिडक्शंस, ऑल डिडक्शंस को यहाँ से आप मर्ज कर लेंगे। ये ऊपर आपके टॉप पे फ्रेंड्स, ये टॉप पे है, इसको मर्ज कर लिया, यहाँ से बॉर्डर कर लिया, और नीचे ये जो है इसको आपने साइलेंस लगा लिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास अब ग्रॉस सैलरी से जब डिडक्शन निकालेंगे तो फिर आपकी नेट पे आ जाती होती है, नेट पे। ये आपकी नेट पे भी से हमने मर्ज कर लिया। ठीक है, और इसे हमने ऐसे करके यहाँ से हमने थिक बॉर्डर्स लगा लेने हैं, जैसे कि मैंने अभी लगाए हैं आपके सामने। यहाँ पे भी थिक बॉर्डर लगा लिया, यहाँ पे भी हमने इसे थिक बॉर्डर लगा दिया, और यहाँ पे हमने प्लेन बॉर्डर इसे लगा लिया। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स। ये आपके पास जो है ना वो टोटल आपकी सैलरी स्लिप आ गई। जब आप अपनी सैलरी को, और अदर डिडक्शंस भी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकती हैं, लाइक आप उसको जो है ना वो जैसे अदर अलाउंसेस की तरह से भी हो सकती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से पकड़ के ट्रैक करना है, होल्ड एंड ड्रैग,
नेट पे तक, इसको अपने मर्ज कर देना। ठीक है, फॉर्मेट पेंट नीचे वाली लाइन भी, उसके बाद फॉर्मेट पेंट उस नीचे वाली लाइन भी। ठीक हो गया। ये फ्रेंड्स आपके पास जो है वो आपकी सैलरी शीट आ गई। इसको ये आपकी एक्चुअल में ऐसे जो है ना वो आपकी जो सैलरी शीट है वो ऐसे आपको दिखेगी। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल सैलरी शीट आ गई। अब इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने इसको थोड़ा सा रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ से रैप टेक्स्ट। अब इसकी एडजस्टमेंट इसकी हम अपने मुताबिक जो है वो कर लेते हैं ताकि हमारी स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई हो और हमें प्रिंट प्रीव्यू जो है वो अच्छा सा नज़र आ सके। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, चैनल आ गया, बैंक नेम आ गया, अकाउंट प्रोविडेंट फंड आ गया, लीव्स आ गई, विथहोल्डिंग टैक्स। ये हमारा इस तरह से करके ये प्रीव्यू आ गया। इस तरह से करके आपकी ये सारी शीट आ गई। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, इसका व्यू ज़रा अच्छा हो जाएगा। ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी सैलरी शीट जो आपका है फॉर द मंथ, और नीचे इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। ये जो पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली पेरोल का हिस्सा होती है, और जो सैलरी शीट है वो इस चीज़ का हिस्सा होती है। अब इसमें हम कुछ डमी डाटा फीड कर लेते हैं ताकि एक सैम्पल के तौर पे हमारे पास जो है ना वो शीट बन जाए। जैसे हम पहला नाम लिख लिया, शुएब लिख लिया, फादर ने जमील आ गया, डिपार्टमेंट हम ऑडिट डिपार्टमेंट है जी, डेजिग्नेशन इसका मैनेजर है, डेट ऑफ इसकी ज्वाइनिंग जो है वो 1 फ़रवरी 2016 है। जब भी आपको फ्रेंड्स इस तरह से हो जाए तो आपने कर्सर को ले जाके यहाँ पे देखें ये स्टार सा बन गया, इसको आपने ड्रैग कर लेना। ठीक है, ताकि आपका प्रीव्यू भी अच्छा हो, प्रिंट में भी अच्छे तरीके से हो जाए। पेमेंट चैनल हम जी इसको बैंक के थ्रू करेंगे। ठीक है, और बैंक का जो है वो नेम आ जाएगा, जैसे HBL कुछ भी हो सकता है ये। उसके बाद अकाउंट नंबर हमारे पास आ जाएगा 00123456। अब इसकी बेसिक पे आ जाएगी। बेसिक पे हमारे पास जो है यहाँ पे बेसिक पे इसकी समझ 50,000 इसकी जो है वो बेसिक पे है। अब ये देखिए फ्रेंड, इसमें कॉमे वगैरह नहीं लिखे आ रहे, तो इसके लिए हमें बेहतर ये आप यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको ड्रैग कर लें टिल एंड, और ये आपके पास ना होम स्क्रीन पे ही ये आपके पास यहाँ पे कॉमा आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है और 2 दफ़ा इसे यहाँ से ड्रैग कर देना है, तो वो आपके फ्रैक्शंस को ख़त्म कर देगा। अभी जैसे 50,000 लिखा हुआ आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका अब हमने जैसे मेडिकल, इसे मेडिकल अलाउंस मिलता है 10,000, और हाउस रेंट अलाउंस इसको समझ मिलता है 7,000। ओवर टाइम इस दफ़ा जो इन्होंने किया था वो 10,000, उसका ओवर टाइम की अमाउंट मिल गई। कन्वेंस जो है वो फ्यूल वगैरह इनको जो है वो 6,000 पे मिलता है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए इनको जो है वो 5,000 मिलता है। ये सारा मैं डमी डाटा डाल रहा हूँ। अदर अलाउंसेस फ़िलहाल इस दफ़ा इन्हें नहीं कुछ भी मिले। अब ग्रॉस सैलरी क्या होगी, ये जो बेसिक सैलरी और टोटल अलाउंसेस जो है ये इनकी ग्रॉस सैलरी होगी। इसके लिए एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे इस ऊपर जाके ऑटो सम पे क्लिक करें तो ये आपको ना ड्रैग कर देगा और आप इसको एंटर कर सकते हैं। 88,000 आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन ऐड करें और बेसिक अमाउंट को ऐड करें, फिर प्लस का साइन ऐड करें, मेडिकल इसी तरह प्लस का साइन ऐड करके आप बाकी की सब को भी प्लस कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक तरीका है। अदरवाइज़ एक और तरीका है कि आप आल्ट और प्लस का साइन ऐड करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये भी शॉर्टकट की इसको ऐड कर देगी। उसके बाद डिडक्शंस आ जाएंगी। आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। अब डिडक्शंस क्या होंगी, डिडक्शंस आपकी आ जाएंगी कि जो जो भी आपके अलाउंसेस हैं उनमें से आपने जो जो चीज़ें पे कर दी हैं। जैसे इंश्योरेंस, कुछ कंपनी इंश्योरेंस करवाती हैं तो 2,000 इंश्योरेंस का आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड 1,000 आ गया इसका। ये हम अपने पास से डमी लिख रहे हैं, तो आपने जब भी इसको यूज़ करना है आपने एक्चुअल फिगर्स यूज़ करने हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अनअप्रूव्ड लीव्स आ जाएंगी हमारे पास। जैसे कि समझे इस दफ़ा उसे छुट्टियाँ नहीं की तो उसको कोई ये नहीं डिडक्शन हुई। विद होल्डिंग टैक्स ये एज़ पर आपके जो
जो कंट्री का जो लॉ है उसके मुताबिक, जैसे हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर ये आता है, तो वहाँ से आप इसका स्लैब देख लेंगे, स्लैब रेट्स देख के तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 149 और जो स्केड्यूल में इसका रेट लिखा हुआ है वो 88,000 रुपीज़ पर मंथ के ऊपर 2021 के स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली 1900 रुपये जो है ना 1900 रुपीज़ चार्ज होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ वैसे ऐड नहीं किया, अभी हम ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ गई, वैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल डिडक्शंस आ जाएंगे। उससे इसको इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मर्ज सेल कर दिया तो वो मर्ज हो जाता है। टोटल डिडक्शंस वही आपको तरीका बताया है, कंट्रोल कीबोर्ड से प्लस का साइन करेंगे, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपने टॉप पे ये आपको नज़र आ गया कर्सर, ऑटो, इस यहाँ से भी ऑटो सम से भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल डिडक्शंस आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है ग्रॉस सैलरीज को और माइनस कर देना डिडक्शंस को। तो आपको जो एक्चुअल में जो सैलरी पे करेगी फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वो 83,100 पे करेगी, जो कि ऑल डिडक्शंस के बाद होगा। ये आपकी इसी तरह आप इसमें एम्प्लॉय 2, 3, 4 जितने भी एम्प्लॉयज़ आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उनके उसी तरह से डेजिग्नेशंस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पेमेंट और इस तरह की आप चीज़ों को ऐड कलर्स कर लें, वो भी एक अच्छा आपको लुक देंगे। जैसे कि आपने ऊपर कंपनी के नेम के लिए सिलेक्ट कर लिया एक कलर जो है वो आपने सैलरी के हेड के लिए कर लिया सिलेक्ट, अनदर वन फॉर दिस, एंड ये आपने जो है वो यहाँ से आपने से डिफरेंट कलर जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। आपने इस तरह से अपनी शीट को कलरफुल भी बना लिया। अगर आप इसको कंट्रोल पी करें, पेज सेटअप, ये नीचे बॉटम पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, आप लैंडस्केप फिट टू 1 पेज कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से ये आपकी 1 पेज के ऊपर ये आपकी शीट आ जाएगी। यहाँ से आप एडजस्टमेंट मार्जिन से यहाँ से आप उसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं जितना आप उसको स्पेस देना चाहें, ठीक है फ्रेंड। ये आपके पास एक शीट आ गई है। इस शीट को मैं लिंक में भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास सैम्पल के तौर पे हो। मज़ीद इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।